तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं गेटवे ऑफ सोशल साइंस। गेटवे टू सोशल साइंस ये नई बुक है, गोयल ब्रदर्स की बुक है। ये एसएसटी की एक बढ़िया बुक है। अभी जो अपने पास रेफरेंस है उसके लिए अपने पास यही पढ़ी है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी हम इसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है, देखते हैं हम कौन सा पहला हमारा है, सोशल साइंस। व्हाट इज़ सोशल साइंस, ऐसे कुछ है हमारा, उसको ही आज पढ़ेंगे हम। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस वाला है, तो हम इसको खोलते हैं अभी। तो दोस्तों, अब हमारा पहला चैप्टर खुलने जा रहा है। यह हमारे आ चुकी है, कंटेंट आ गया। हाँ, अब हमारा पहला चैप्टर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा पहला चैप्टर। तो दोस्तों, आज आप इस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे हम साइंस, सोशल साइंस। पहले हम इसकी हेडिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि सोशल साइंस, मीनिंग क्या है इसका, हम आज ये देखेंगे। क्या है इसका मीनिंग, फिर हम देखेंगे स्कोप क्या है इसका, और इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी। तो दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, अब जैसे कि हम पहली लाइन से चालू करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर सोशल बाय नेचर। ह्यूमन बींग्स आर सोशल बाय नेचर। From birth, each person become a part of family and gradually become connected to wider groups such as neighbors, classmates, friends, and co-workers. People live in village, towns, cities, where they depend on one another for safety, livelihood, learning, and well-being. तो दोस्तों, इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या होते हैं, सोशल होते हैं। जैसे कि आप क्लास में जाते हो, अपने दोस्तों के संग रहते हो, तो आप सोशल होते हो, सोशल। अब इसके अंदर और क्या है, हमको ये बताया, फ्रॉम बर्थ मतलब जैसे आप छोटे बच्चे थे, ऐसे बच्चे थे, तब तुम आप अपने मम्मी पापा की फैमिली में आए, फिर आप अपने और आपकी जान पहचान बनी। आप फिर अपने स्कूल जाने लगे, उधर आपके क्लासमेट्स बने, दोस्त बने, आपके नेबर्स थे, उनके संग आप मिलने लगे। तो इससे आप क्या समझते हैं कि हम जब पैदा हुए तब हम सोशल थे, सोशल होते हैं हम। पीपल लिव, लोग क्या हैं, गांव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं। और अब जितने भी लोग हैं ये एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। किस चीज़ के लिए, सब निर्भर रहते हैं सेफ्टी के लिए, लिवलीहुड और लर्निंग और वेलबींग के लिए। ये लोग जो हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं आइडियाज़, कस्टम, लैंग्वेज, बिलीफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइफ है, बिकॉज लाइफ इज़ लिव टुगेदर। इस लाइन को आप डबल ट्रिपल हाईलाइट करें, ये बहुत ही तगड़ी लाइन का है कि लाइफ होती है ना, वो एक साथ रही जाती है। जैसे कि आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, वो सब वैसे। द एक्शन ऑफ वन पर्सन कैन अफेक्ट मैनी अदर। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है, आपकी, जैसे ये आपकी स्ट्रीट है, इधर आपका घर है, ठीक है, समझ रहे हो आप, इधर आपका घर है, इधर सामने एक घर है, उसमें एक बर्थडे पार्टी है, उसमें डीजे लग रहे हैं बहुत सारे आज, ठीक है, बहुत तेज तेज साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, रात के बज गए 11, आप सो नहीं पा रहे उसकी वजह से। तो क्या है मतलब, इससे आप क्या समझते हो कि जो पीपल होते हैं ना, उनको अब दूसरे आदमी के एक्शन की वजह से, दूसरे आदमी के एक्शन
दूसरे आदमी को अफेक्ट कर सकते हैं। अब क्या था, सोशल साइंस थी उसके, ये आपके इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके गोयल ब्रदर्स चल रही है तो PT1 में आपके आ सकते हैं ये वाले, क्योंकि अभी क्या है, कई स्कूलों में तो PT1 हो नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी बुक आई नहीं है अच्छे से, इसलिए तो ये वाले आएंगे ही आएंगे। जेम्स हाय ने कहा था, डिफाइंड इट एज अ बॉडी ऑफ लर्निंग एंड स्टडी विच रिकॉग्नाइज द साइमल्टेनियस एंड म्यूचुअल एक्शन ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल स्टिमुलस विच प्रोड्यूस सोशल रिलेशन। और फिर दूसरा चार्ल्स बियर्ड ने कहा था, describe it as a body of knowledge and thought pertaining to human affair as distinguished from sticks, stones, star and physical objects। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको हाईलाइट करें। ये देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें दिया गया है कि दोस्तों देखें, अब इसमें एक और दिया गया है, सोशल साइंस स्टडीज सोसाइटी इन अ केयरफुल ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे। जो सोशल साइंस है वो है ना, सोसाइटी को स्टडी करती है। इट डज नॉट रिले ऑन पर्सनल ओपिनियंस और एजम्पशन, इट आस्क क्वेश्चन, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कंपेयर एविडेंस एंड बिल्ड एक्सप्लेनेशंस। मतलब कि आप इससे क्या समझते हैं, आप समझते हैं कि ये जो हमारी ये रिलाई नहीं करती है खुद के ओपिनियन पे, मतलब कि जैसे सोशल साइंस है, सोशली देखा जाता है इसको, पर्सनल लेवल पे नहीं होती। ये क्वेश्चन आस्क करती है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है और एविडेंस को मतलब कंपेयर करती है। जैसे कि आपके जब स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं उस समय आपको देते हैं मार्कशीट, आपके आते हैं 10 नंबर 10 में से, दूसरे के आते हैं 10 में से 9, फिर उस तीसरे के आते हैं 3। तो आप कंपेयर करते हो कि इसके मेरे से कितने आए, उसके मेरे से कितने आए, वो अपने दूसरा करेगा, फिर आप खुश होते हो कि मेरे ज़्यादा आए, या आप दुखी होते हो कि मेरे कम आए। फिर हमारी अगली लाइन है, इट आस्क क्वेश्चन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये हमने पढ़ ली। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर, हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, हाउ रूलर्स एंड इंस्टीट्यूशन डेवलप, and how society can change over time. It also encourages us to think about fairness and responsibility by examining who gains from a decision, who loses and why. तो देखो दोस्तों, ये वाली जो लाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। उसमें आएगा व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम सोशल साइंस, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हम आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया है, सोशल साइंस कैन बी अंडरस्टूड एज द स्टडी ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट। पहला है ये, इसके अंदर तो दिस इंक्लूड इन विच पीपल इंटरेक्ट एंड सपोर्ट वन अनदर इन एवरीडे। It covers family, life, community, living, social customs, religions, and cultural practice, roles and responsibility, and pattern of behavior. For example, social science may explore how families make decision। जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आया मेरे को अभी दिमाग में, आपकी फैमिली में, जैसे आपके घर में आपने एक चीज़ मांगी अपने पेरेंट्स से, जैसे आपको साइकिल लेनी है एक तरीके से, तो आपके पेरेंट्स किस बेसिस पे डिसीज़न बनाएंगे। फिर आता है आपका कि हाउ कम्युनिटी सेलिब्रेट फेस्टिवल, लोग अपने फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि